Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. Let me tell you, आज मैं यहाँ पर सबसे पहले कर रही हूँ, मेरे कुछ नोट्स रहे हुए थे उनका रिवीजन कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लिरिकल एंड पर्सनल पोएट्री की कुछ चीज़ें जो कि मेरी रही हुई थी, उनका मैं यहाँ पर अब रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसे कर लूँगी तो मेरा एक तरीके से पूरा क्लासिकल लिटरेचर जो है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि एक यूनिट या एक चैप्टर जो भी है वो मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। एंड येस, आज है संडे, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, वो प्लान मैं भी आपको अभी आगे बताती हूँ। फ़िलहाल के लिए पहले मैं इस रिवीजन को कर लेती हूँ जो मैंने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं। उसके बाद मैं आगे अपना प्लान आज का बताती हूँ आप सभी को। यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ PDFs प्रिपेयर करी थी, बेसिकली नोट्स प्रिपेयर करे थे सो दैट मुझे रिवाइज़ करने में इजी हो। तो मैंने सारी फाइल सेव करी हुई है अपने फ़ोन में। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने हैंड रिटन नहीं बनाई हुई है, वो मैंने फ़ोन में बनाई हुई हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें अपना फ़ोन से पढ़ती हूँ और कुछ अपने रजिस्टर्स और नोटबुक से पढ़ती हूँ जो मेरे नोटबुक्स वगैरह में नोट्स हैं। एंड आई होप आप सभी ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए होंगे। मैंने अब अपना जो है, जो मैं नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी वो मैं अपना कर चुकी हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया आज है संडे, सो व्हाट आई हैव थॉट इज़, जैसे कि मेरा ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बोथ ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। सो व्हाट आई हैव थॉट इज़ कि आज संडे है, सो वाई शुड आई नॉट डू दिस। तो इसलिए मैंने आज सोचा मैं आज जो है वो PYQ सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर 2 के PYQ सॉल्व करूँगी। तो बस अभी मैं अपने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। एंड येस, मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, बट आज मैंने सोचा है कि मैं पेपर 1 के भी करूँगी और पेपर 2 के भी, एंड प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि हमें एग्ज़ाम में जो है वो टोटल 3 आवर्स मिलते हैं एंड 3 आवर्स में हमें दोनों पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना होता है, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। एंड हम एटलीस्ट ये लेके चलते हैं कि पेपर 1 हम अप्रॉक्स 45 मिनट्स 50 मिनट्स में कर ले तो ज़्यादा बेटर है। 10 मिनट्स में हम उसको एक बार रीचेक कर सकते हैं। एंड देन 2 आवर्स हम देते हैं ऑलमोस्ट अपने पेपर 2 को, एंड उससे थोड़ा सा कम, सो दैट हम लास्ट के 10 15 20 मिनट्स में अपना पेपर रीचेक कर सकें। एंड अगर कुछ भी हमने गलती से मिस कर दिया है या छोड़ दिया है या हमने कुछ भी ऐसा करा हुआ है कि हमें वापस से देखना है, तो हम वो इजीली देख सकते हैं। तो अपने पास इतना टाइम ज़रूर रखना कि आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 को रीचेक कर पाएँ, बस मैं ये बोलूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर अपना पेपर 2 का जो है वो आई थिंक ये दिसंबर 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ अपना इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप सभी को पता है मेरा मेन एग्ज़ाम जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर का। तो बस अब मैं वही सॉल्व कर रही हूँ। एज़ यू गाइस नो, इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। इसमें काफ़ी सारी क्रोनोलॉजीज़ हैं, काफ़ी सारे जो है वो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं। तो हर चीज़ लर्न करना तो यार देखो डिफ़िकल्ट है, बट येस, अगर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग सकता है कि कौन से वाले चैप्टर से या कौन से वाले यूनिट से किस टाइप की क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, या कौन से वाले ऑथर या राइटर के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, या कौन से वर्क्स के बारे में। बट हम अपनी साइड से सब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सब तो हम पढ़ लें, एंड साथ ही साथ जो भी राइटर्स होते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं, मेजर वर्क्स होते हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है यार, हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, बट जितना हम कर पाएँ दैट इज़ वे टू गुड, क्योंकि उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड साथ साथ हम अपना पेपर ईजिली क्रैक कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, हम इससे काफ़ी सारी और नई नई चीज़ें भी सीखते हैं जिससे हमारी और भी ज़्यादा जो है वो नॉलेज बढ़ती है। तो हम इसको जो है बेसिकली 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और दूसरा अपनी नॉलेज के लिए।
लेट मी टेल यू वंस अगेन, यू माइट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ से अपने PYQ सॉल्व करती हूँ अपने पेपर 2 के। सो दिस इज़ द बुक हियर, PW की है, UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। इसमें 11 ईयर PYQs दिए हुए 2014 से 2024 तक के। एंड दिस इज़ समथिंग हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं इसी से सॉल्व करती हूँ। ऑल्सो लेट मी शो यू समथिंग। देखो इसमें जो है वो यूनिट वाइज भी दिए हुए हैं, जैसे ड्रामा जो हमारा आपने देखा होगा UGC नेट के सिलेबस में, दैट इज़ अ फर्स्ट यूनिट। तो अब जैसे ये ड्रामा दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए होंगे इस वाले टॉपिक से या चैप्टर्स से, तो वो सारे भी इस बुक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज यूनिट वाइज भी डिवाइड हुए हुए हैं PYQs। तो पूरी बुक में कुछ ऐसे ही हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये बुक। एंड यहाँ पर चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट तो आप इसे देख सकते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आएगी ये चीज़। तो ये है कुछ ऐसा। एंड यहाँ से फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितने जो है वो स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, कितने अपीयर हुए थे, ये सब ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। एंड अगेन हियर यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है 2024 का जो पेपर है दिसंबर का वो। फिर आपको यूनिट वाइज सब डिवाइडेड होके मिला हुआ है, जैसे UGC नेट में हमारा सिलेबस मेंशन्ड है वैसे ही। तो बस ये है। जैसा कि मैंने बताया, मैं पेपर 2 के PYQ सॉल्व कर रही थी, दिसंबर 2024 अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन पेपर। तो मैंने वो कर लिया है यहाँ पर सॉल्व। अब मैं यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उन सभी को जो है वो मैं यहाँ चेक करूँगी। एंड लेट मी टेल यू, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो बस अभी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो अब मैं वही चेक कर रही हूँ। एंड इसको चेक करने के बाद अब आई एम थिंकिंग कि अब मैं पेपर 1 करती हूँ। तो मैं अब पेपर 1 का जो है वो PYQ सॉल्व करूँगी यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मैथमेटिक्स से बेस्ड थे, 5 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को यहाँ पर अब सॉल्व कर रही हूँ। एंड वंस अगेन ऑल्सो लेट मी शो यू कि पेपर 1 में ये वाली बुक से सॉल्व करती हूँ। काफ़ी बार मैंने बताया है इसके बारे में। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज़ यू कैन ईजिली परचेज़ इट। आई थिंक ये अमेज़ॉन वगैरह पे भी ईजिली अवेलेबल है, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। अब मैंने यहाँ पर पेपर 1 के भी जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता होगा, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है आंसर्स चेक कर रही हूँ कि मेरे कितने सही हैं और कितने गलत। सो फर्स्टली आज मैंने अपने PYQ सॉल्व करे हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। एंड जब मैंने उसे चेक किया तो मैंने ये देखा कि मेरा पेपर 1 ज़्यादा सही हुआ है, पेपर 2 मेरा सही किया है मिस्टेक्स उसमें, MCQs गलत हुए हैं, बट येस काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। सो दैट कैन बी इम्प्रूव्ड मोर। अभी 2 मंथ्स हैं, तो जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ वो चीज़ें मैं वापस से पढ़ूँगी। But for now I am ending this video here only, and if you found this video helpful, informative or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.